200 जनरली सारे बैंक यहाँ पे 2.75% से लेकर 4% तक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं, बट नियो एक्स ऐप के सेविंग अकाउंट पे आपको 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। तो नीचे दिए लिंक से नियो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और 7% इंटरेस्ट देने वाला अकाउंट जरूर खोलिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हम सभी के अपने अलग अलग मनी पर्सनालिटी के बारे में। जी हाँ, जिस तरह से हम सभी का अपना एक अलग अलग व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, और एक ही चीज को लेके अलग अलग लोगों की जो राय है, जो ओपिनियन है, वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें पैसों के बारे में, तो कुछ लोग बहुत खर्चीले होते हैं, उनके हाथ में पैसे आए नहीं कि वे खर्च कर ही डालते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को बचा कर रखना चाहते हैं और वे बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी अलग अलग पर्सनालिटी है, और आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि अलग अलग मनी पर्सनालिटी क्या होती है, ताकि आप अपने खुद के मनी पर्सनालिटी को समझ सके और प्रॉब्लम को समझ सके कि वास्तव में आपकी जो मनी पर्सनालिटी है, जो सोच है आपको मनी को लेकर, उसमें ही प्रॉब्लम है। उसको आप अगर सुधारते हैं तो जरूर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को, आर्थिक लाइफ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पे मनी पर्सनालिटी के बारे में, तो जो सबसे पहली कैटेगरी है मनी पर्सनालिटी की, वो है स्पेंडर्स पर्सनालिटी, जिसका मतलब है खर्च करने वाला व्यक्तित्व। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादातर लोग की जो मनी पर्सनालिटी होती है वो इसी कैटेगरी की होती है कि वे खर्च करने के मामले में अपने आप को बहुत लाचार और मजबूर समझते हैं, और वे खर्च करना अपना जरूरी समझते हैं। जैसे ही उनके पास इनकम आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जॉब करते हैं तो वहां पे सैलरी मिलती है, तो उस इनकम से उनके पास पहले से ही प्लान रेडी होता है कि वे उस पैसे को कहां कहां पे कैसे कैसे खर्च करने वाले हैं, और वो खर्च कर डालते हैं। और अंत में होता यही है उनके साथ कि उनके पास पैसे अक्सर कम पड़ते हैं वो दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए, और फिर वो इंतजार करते हैं कि अगला जब इनकम आएगा, अगली जब सैलरी आएगी, उसमें से वो चीज़ खर्च करेंगे, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। इनके पास कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेविंग होती नहीं है, अगर हो भी गई तो उसे भी खर्च करने का प्लान बना ही डालते हैं, और चाहे सालों से ही काम करते रहे, ये कभी ज़्यादा बचत कर ही नहीं पाते। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कभी जमा कर ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह की कैटेगरी ज़्यादातर लोगों की है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको समझना होगा कि क्या कहीं आपकी पर्सनालिटी तो इसी तरह की नहीं है कि आप भी इसी तरह से सोचते हैं, कुछ पैसे बचत करते भी हैं, अगर मान लीजिए, तो उसे भी खर्च कर ही डालते हैं अंत में। तो इस तरह से आपको अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा यहाँ पे बदलना होगा और अपनी खर्च करने की इस आदत को कंट्रोल करना होगा। और दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी मनी पर्सनालिटी है वो है सेवर्स, यानी कि पैसों की बचत करने वाली। अब ऐसे लोग जो स्पेंडर्स पर्सनालिटी है, जो खर्च करने वाली पर्सनालिटी है, उसके ठीक थोड़ा उल्टे होते हैं, और ये बहुत ही सोच समझकर खर्च करते हैं, और ज़्यादातर अपना जो पैसा है वो अपने हाथ से निकलने नहीं देते हैं, और पैसों को बचा बचा कर रखते हैं। ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और पैसों को जितना हो सकता है वो दबा दबा कर रखते हैं अलग अलग जगह पे। तो ये जो पर्सनालिटी है, ये उन लोगों के द्वारा, यानी कि अगर कोई खर्च करने वाली पर्सनालिटी है तो वो अगर इनको देखती है कि ये लोग हमेशा सेव करने के बारे में ही सोच रहे हैं, पैसों की बचत करने के बारे में ही सोच रहे हैं, खर्च करने को बिल्कुल फिजूल खर्ची मान रहे हैं, तो वे इन्हें गलत मानते हैं। वे इन्हें अलग तरह से देखते हैं कि ये बहुत ही यहाँ पे कंजूस लोग हैं, बहुत ही मक्खी चूस लोग हैं। बट क्योंकि दोनों की जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो दोनों की जो सोच है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे सेविंग्स को इंपॉर्टेंट देना जरूरी तो है, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके बारे में ये भी समझने की जरूरत है कि आप अपने नीड्स को ध्यान में रखें, नीड्स के ऊपर खर्च करें, और अपनी जो वांट्स है, जो डिजायर्स है, जहां पे आप फिजूल खर्ची करने वाले हैं, उसे कंट्रोल रखें। तो सेविंग माइंडसेट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपनी फैमिली और जो भी आपके फ्यूचर गोल्स है उसके बारे में अगर आप पहले से प्लान करते हैं, सेव करते हैं, पैसों की बचत करते हैं, उसे सही ढंग से इन्वेस्ट करते हैं, तो ही आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की सोच कि भाई हम पैसे सेव करेंगे, सेव करना हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए ताकि हम बाद में इन्वेस्ट कर सके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत ही ज़्यादा कंजूस बन जाना, बहुत ज़्यादा मक्खीचूस बन जाना और अपनी ज़रूरतों पे भी खर्च नहीं करना, ये अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो जैसा कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जेत, यानी कि किसी भी चीज़ में अधिकता, यानी कि बहुत ज़्यादा कंजूसी करना भी उतना सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना कंजूसी करना है और ना ही बहुत ज़्यादा खर्च करना है। आपको इन दोनों के बीच की जो पर्सनालिटी है वो मेंटेन करनी है, ताकि आप अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखें, ज़रूरतों पर खर्च करें, और साथ ही साथ अपनी फिजूल खर्ची पे कंट्रोल करें, और फिर एक बीच का रास्ता निकालते हुए जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए जरूरी है उतनी सेविंग्स, उतना जो बचत है वो आप करते रहे, ताकि आप उसे इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सके। तो ये हो गई पहली दो तरह की पर्सनालिटी, जिसमें सबसे पहला था स्पेंडर्स की, खर्च करने वाले की, और दूसरा था यहाँ पे सेवर्स की, यानी कि बचत करने वाले की। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी निकल के आती है वो आती है यहाँ पे शो ऑफ पर्सनालिटी। जी हाँ,
यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो पर्सनालिटी है वे अपने आप को हमेशा अपने जितनी उनकी औकात होती है उससे ज़्यादा शो करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए उनके पास जो भी पैसे आते हैं वे उसे खर्च करते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, अच्छे गैजेट्स और हर चीज़ें अच्छी अच्छी खरीदना चाहते हैं और जो भी उनके आस पड़ोस के लोगों ने, उनके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने जो खरीदा है उससे वो 2 कदम आगे निकलना चाहते हैं और इसके लिए वे अगर उधार लेना पड़े, EMI पे चीज़ें खरीदना पड़े या फिर क्रेडिट कार्ड खर्च करना पड़े या फिर लोन्स लेना पड़े, वे चुकते नहीं हैं और वे लोन्स लेकर, क्रेडिट कार्ड को यूज करके, EMIs को लेके वो सारी चीज़ें खरीदते हैं जिससे कि वे अपने आप को शो ऑफ कर सके, दिखा सके कि वे कितने खास हैं, वे कितने कूल हैं। और भले ही उनकी जेब, उनकी अकाउंट बिल्कुल खाली हो, लेकिन वे कभी इस बात में नहीं चूकते हैं कि वे दूसरों से अपने आप को कम करें। उनके पास जैसे ही मौका मिलता है कि चाहे उधार मिले, EMIs का ऑप्शन हो या फिर कुछ खर्च करने का ऑप्शन हो, वो उस ऑप्शन को यूज करके खर्च कर डालते हैं और हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हुए शो ऑफ की लाइफ को जीते रहते हैं। तो ये जो शो ऑफ पर्सनालिटी है ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर आप दूसरों से तुलना करते हुए खर्च करने लगे कि आपके दोस्तों के पास ये नई चीज़ आ गई है, नया गैजेट आ गया है, नई कार आ गई है या फिर आपके रिश्तेदार दोस्त के पास भी आ गई है, तो आपको भी वो चीज़ खरीदना चाहिए। अगर आप इस तरह की सोच के साथ जी रहे हैं, इस तरह की पर्सनालिटी के साथ जी रहे हैं, तो ये आपकी आर्थिक लाइफ के लिए, फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस पर्सनालिटी है। तो इस तरह की पर्सनालिटी से आपको बचना है और इसे बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करना है। आपको शो ऑफ की लाइफ नहीं जीना है, आपको अपनी खुद की अपनी पहचान बनाते हुए अपनी लाइफ जीनी है और जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे समझदारी से सोच समझ कर ही खर्च करना है, दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये है तीसरी मनी पर्सनालिटी। इसके बाद जो चौथी मनी पर्सनालिटी है वो है यहाँ पे डेटर्स की, यानी कि कर्ज में डूबे रहने वालों की। जी हाँ, इस तरह की पर्सनालिटी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये कभी भी अपने खर्चों को लेकर, अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कहाँ पे कितना खर्च करना चाहिए और कभी भी बजट को यूज़ नहीं करते हैं और बजट से ज़्यादा ही, चाहे वो कोई भी काम करे, अगर बिजनेस भी करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारा उधार ले लेते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो वहाँ पर ज़रूर से ज़्यादा उधार लेके अपने आप को बाद में कर्ज में डुबा लेते हैं और अक्सर कर्ज में ही डूबे रहते हैं और अक्सर कर्ज चुकाने को लेकर ही परेशान रहते हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि जब तक आप कर्जों से बाहर नहीं निकलते तब तक आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो खर्च कर रहे हैं उसमें क्या आप कर्ज को लेकर, यानी कि लोन्स को लेकर, क्रेडिट कार्ड को लेकर या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा इसके लिए अवेयर हो जाना चाहिए ताकि आप इस तरह की पर्सनालिटी ना बने जो हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। इसके बाद जो पांचवी मनी पर्सनालिटी है वो है गैम्बलर्स की या फिर हाई रिस्क टेकर्स की। जी हाँ, बहुत सारे लोग आज इस बात में बिलीव करते हैं कि रिस्क है तो इश्क है और इस चक्कर में, यानी कि इश्क को पाने के चक्कर में वे बहुत जरूर से ज़्यादा रिस्क लेते रहते हैं और जो अपना पैसा है वो तो वो दाव पे लगाते ही है, चाहे वो बिजनेस करे, इन्वेस्टिंग करे या कोई और काम करे, वो करते ही करते हैं। इसके अलावा पैसे कम पड़े तो वे उधार लेने से, लोन्स लेने से, हाई इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसे लेने से बिल्कुल चूकते नहीं हैं और वो सारा पैसा लेकर वो यहाँ पे रिस्क लेते हैं और रिस्क यानी कि रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें इश्क चाहिए। तो इस तरह की जो मानसिकता है कि वे इश्क पाने के लिए जरूरत से ज़्यादा रिस्क लेते हैं, अनकंट्रोल रिस्क लेते हैं, तो वे एक तरह के गैम्बलर और जुआरी बन जाते हैं और इसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है, जो आपको हमेशा आपके पास चाहे जितने भी पैसे आ जाए वो टिकेंगे नहीं, ये बात श्योर करती है इस तरह की पर्सनालिटी। तो इस तरह की पर्सनालिटी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है, इससे आपको जरूर बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और कभी भी जरूरत से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा कंट्रोल्ड मैनर में ही रिस्क लेना चाहिए, उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना कि आप हंसी खुशी संभाल सकते हो। इसके बाद तो मनी पर्सनालिटी है वो है इन्वेस्टर्स पर्सनालिटी। जी हाँ, इन्वेस्टर पर्सनालिटी के लोग सबसे पहले उनके पास जो पैसा है उसे सुरक्षित करने का प्लान पहले बनाते हैं। भले ही उनको किसी इन्वेस्टमेंट से फायदा हो या ना हो वो बाद की बात है, लेकिन उनका जो कैपिटल, उनकी जो पूंजी है, उनका जो खुद का पैसा है वो सेफ रहे, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसलिए हमेशा बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही हिसाब से रिस्क लेते हैं और ज़रूर ज़्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं, जिससे उनकी पूंजी बची रहती है और वो थोड़ा थोड़ा लाभ कमाते हुए ही कंपाउंडिंग की हेल्प से अपनी दौलत को बनाते हैं। जी हाँ, इन्वेस्टर माइंडसेट, इन्वेस्टर पर्सनालिटी के लोग हमेशा कंपाउंडिंग को ध्यान में रखते हैं और इसलिए इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे भले ही उनको लाभ कम हो चलेगा, लेकिन उनकी जो कैपिटल है वो नहीं डूबनी चाहिए और धीमे धीमे कंपाउंडिंग का जो लाभ है, यानी कि समय के साथ जो उनका ग्रोथ है वो होता रहेगा, तो वे यहाँ पे बहुत सारी बड़ी दौलत बना सकते हैं और वे यहाँ पे टाइम को, कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हुए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि इसके पहले जो हमने पर्सनालिटी की बात की थी, गैम्बलर्स की, रिस्क टेकर्स की, वे कभी भी अपने समय को नहीं देखते हैं, वे तुरंत फटाफट अमीर बनना चाहते हैं और इसलिए वो कुछ
भी कर सकते हैं, कुछ भी रिस्क ले सकते हैं। तो गैम्बलर्स के उल्टा यहाँ पे ये जो पर्सनालिटी इन्वेस्टर्स की, वे हमेशा चाहे वो बिजनेस करे, इन्वेस्टिंग करे, जरूरत से ज्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेते हैं। तो ये हमने बात की इस वीडियो में 7 अलग अलग मनी पर्सनालिटी के बारे में। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी मनी पर्सनालिटी किस तरह की है और आप किस तरह के मनी पर्सनालिटी के साथ अपने आप को आगे फ्यूचर में देखना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था न्यू एक्स ऐप के बारे में, न्यू एक्स ऐप पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको 7% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। तो नीचे दिए लिंक से आप न्यू एक्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें और 7% वाला अकाउंट जरूर खोलें। वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए